स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. दिस इज़ फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड चैप्टर. सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. नेक्स्ट हम स्टैंजा पढ़ेंगे. थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग से हम स्टार्ट करेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका. एवरी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग का काम है वो केवल साउथ अफ्रीका में ही यूनिक नहीं था. हर कंट्री जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, their relationship may not have been as bad as that between the whites and the black in South Africa. लेकिन फिर भी उनका रिलेशनशिप इतना बुरा नहीं होता जितना कि साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक का था. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. लेकिन पूरे वर्ल्ड में सभी लोग जो रहते हैं एक कंट्री में, उनके बीच में ओपिनियंस और इंटरेस्ट में ये बेसिक डिफरेंस मिल जाता है हमें. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. तो यानी कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक नहीं है, हर कंट्री में कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए. दीज यानी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स है, तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट. ये सिर्फ और जो बेसिक रूल्स है वो क्या है, वो सिर्फ गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होने चाहिए कि सिर्फ गवर्नमेंट ही उन रूल्स को फॉलो करेगी. एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कोई भी एसोसिएशन होती है उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका अपना एक सेट ऑफ रूल्स होता है. इट कुड बी क्लब इन योर एरिया, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी. दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. इन सब का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए. Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all the people living together in a country. अगर हम इन डिटेल कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का वो रूल्स है, वो रिटन रूल्स है जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों के थ्रू क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक अच्छी डेफिनेशन बन जाती है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीम लॉ है जो डिटरमाइन करता है, यानी कि जो दिखाता है कि लोगों के बीच और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप कैसा है. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे. फर्स्ट क्या होगा? इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. फर्स्ट क्या करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की? अगर इंपॉर्टेंस बताए तो आप ये 4 इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं कि ये एक ट्रस्ट और एक कोऑर्डिनेशंस को डिफाइन करता है जो कि बहुत ज़रूरी है ऐसे कंट्री में जहाँ पे डिफरेंट काइंड के लोग रहते हैं. सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट. ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी. हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन. किसके पास कौन सी पावर होगी डिसीजन लेने की. थर्ड, इट ले डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. हम पावर तो दे रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन एक लिमिटेशन भी होनी चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो रूल्स होते हैं जो ये भी बताते हैं कि गवर्नमेंट की लिमिट कितनी है और ये भी बताते हैं कि सिटीजन्स के राइट कितने हैं. सिटीजन्स की राइट को भी अच्छे से डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन. फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. ये लोगों के बीच एक एस्पिरेशन यानी एक उद्देश्य, एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि एक लोग समाज, एक अच्छा समाज बना पाएँ. तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है. ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक. ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में ही कॉन्स्टिट्यूशन का चाहिए. सभी कंट्री को में, चाहे वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. बट ऑल कंट्री दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन वो कंट्री जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ हर केस में कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है. आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन्स गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन. जब ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका की वॉर एंड हो गई थी और अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी तो अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. आफ्टर द रेवोल्यूशन, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है हिस्ट्री में, जब फ्रेंच पीपल्स ने रेवोल्यूशन किया तो उन्होंने भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. राइट, ये अभी हमने हिस्ट्री में पढ़ा है. Since then, it has become a practice in all democracy
टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो तब से आज तक हम देख रहे हैं जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनका अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम आते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। अभी तक हमने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल पढ़ा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारी सर्कमस्टांसेस में बना था, जैसे कि साउथ अफ्रीका का बना था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। इतने बड़े कंट्री जितना हमारा कंट्री है, यहाँ पे कितने डाइवर्सिटी है, ऐसे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना कोई ईजी काम नहीं था। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन। क्योंकि इंडिया 1947 में फ्री हुआ था, तो प्रजा तो थी इंडिया के लोग, लेकिन अब वो क्या बन गए थे, अब एक नागरिक बने थे। सिटीजन्स वो होते हैं जिनको राइट्स मिलते हैं, पहले राइट्स नहीं थे, पहले सिर्फ एक प्रजा थी जो ब्रिटिशर्स उनको रूल करते थे। तो अब नए कंट्री में अब इंडियन सिटीजन्स जो इंडिया के लोग थे वो उनका स्टेटस सब्जेक्ट से क्या हो गया, सिटीजन बन गए, वो नागरिक बन गए। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। कंट्री का इंडिया और पाकिस्तान में 2 पार्ट में डिवीज़न हो गया था। किस बेस पे हुआ था, रिलीजियस बेस पे हुआ था, यानी कि वो धार्मिक हिंदू मुस्लिम डिफरेंस की वजह से हुआ था तभी। दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी ट्रॉमेटिक मतलब बहुत ही हादसा वाला एक्सपीरियंस था, दोनों ही कंट्री के लिए था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए। At least 10 lakhs people were killed on both sides of the border in partition related violence। पार्टीशन, ये जो पार्टीशन हुआ था उसकी वजह से बॉर्डर पे लगभग 10 लाख पीपल मारे गए थे। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम थी। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूल्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। एक और प्रॉब्लम थी, ब्रिटिशर्स क्या कर गए थे, वो जब इंडिया को फ्री करके गए थे तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट जो छोटे छोटे राजाओं के राज्य थे उनको फ्री कर दिया था कि वो उनकी मर्ज़ी है कि चाहे तो वो इंडिया में मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले और चाहे इंडिपेंडेंट रहें। अब अगर देखिए इंडिया का पूरा मैप है, अगर उसमें कोई प्रिंसली स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता तो वो पूरा एक इंडिया ना बनता और ना ही पाकिस्तान बन पाता। द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। तो इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटेन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट टूडे। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो कंट्री का फ्यूचर पे भी कोई श्योर नहीं था। द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एनेक्सिटी अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो मेकर से कॉन्स्टिट्यूशन उनके अंदर भ्रम था, उनके अंदर संदेह था कि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा होगा। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में कल पढ़ेंगे। आप लोगों का आज जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड उसे पढ़िए और नोट्स बनाइए।